सो ये हमारा पहला कैंडलस्टिक पैटर्न है। अब ये जो पैटर्न हम यहाँ पर देख रहे हैं, ये क्या दिख रहा है आपको दिख रहा है भैया यहाँ पे कैंडल, ठीक है। सो आपको एक कैंडल दिख रही है। अब ये कैंडल थोड़ी सी अलग है, जो हमने पहले डिस्कस किया उसकी बॉडी बहुत बड़ी थी, बट इसकी बॉडी तो आपको बहुत छोटी दिख रही है। आपको दिख रहा है ये जो है इसे हम बॉडी कहते हैं, राइट। और इसकी जो शेडो है ये इसकी बॉडी से एटलीस्ट आपको 3 गुना बड़ी दिख रही है, 3 टाइम्स बिगर देन द बॉडी। अब अगर आपको शेडो बड़ी दिख रही है और ये बॉडी बड़ी छोटी सी है, ऊपर छोटा सा विथ आपको दिख रहा है, ये क्या है? मैं कह रहा हूं ये पैटर्न है। अब ये जो पैटर्न है ये कौन सा पैटर्न है? नीचे मैंने नाम दिया हुआ है, इसे हैमर बोलते हैं। क्या आपको ये हैमर की शेप का दिख रहा है? हथौड़ा जो होता है, क्या आपको उसकी शेप का दिख रहा है? आप कहोगे हाँ ये हथौड़ा जैसा तो दिख रहा है। अब ये हथौड़ा जैसा दिख रहा है तो ये भी तो हथौड़ा जैसा दिख रहा है, ये भी तो हैमर है। आप कहोगे सर ये हैमर है भी और नहीं भी है। अब मैं आपको बोल रहा हूँ ये है भी और नहीं भी है, मैं आपको बताता हूँ क्यों। अब यहां से चीजें ना सरल कर रहे हैं आपके लिए, इजी कर रहे हैं समझने के लिए। आप चार्ट पर देखते हो कि भैया कुछ इस तरीके से कैंडल बन रही, इस तरीके से भी बन सकती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मैं आपको बता रहा हूं, इस पूरे जो भी ये 3 एपिसोड होने वाले ना, इन तीनों एपिसोड्स का जो एक चीज आपको ध्यान रखनी है, अब उसे समझ लीजिए। आप देखते हो, जब चार्ट आप देखते हो आपको कैंडल्स बनती हुई दिखती हैं, आपको दिखता है इस तरीके से प्राइस ऊपर जा रहा है, आपको बहुत सारी कैंडल्स बनती हुई दिखती हैं। आपको क्या ध्यान रखना है? आपको ट्रेंड के बारे में आई होप अभी तक पता होगा। अगर आपको ट्रेंड के बारे में नहीं पता, अगेन आई बटन पे एक लिंक दे दूंगा, उसमें जाके आप देखिए और समझिए ट्रेंड क्या होता है। सो अप ट्रेंड क्या होता है, डाउन ट्रेंड क्या होता है, साइडवेज ट्रेंड क्या होता है, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। तो अगर मार्केट ऊपर जा रही है उसे अप ट्रेंड कहते हैं, नीचे जा रही है तो उसे डाउन ट्रेंड कहते हैं, और मार्केट अगर साइडवेज चल रही है तो उसे साइडवेज ट्रेंड कहते हैं। इतना आपको समझना जरूरी था। अब आपको क्या समझना है वो समझिए। जो कैंडलस्टिक के पैटर्न्स होते हैं ये ट्रेंड रिवर्सल की तरफ इंडिकेट करते हैं। रिवर्सल मतलब ट्रेंड अब बदल जाएगा। मान लेते हैं मार्केट टूट रही थी, नीचे आ रही थी, अब यहां से ट्रेंड रिवर्स होगा, ये आपको हो सकता है कैंडलस्टिक पैटर्न बताएं। तो यहां पे हमारे सामने एक कैंडलस्टिक है जिसे हम बोल रहे हैं हैमर। अब मैं आपको जो बता रहा हूं, मैंने बोला तीनों एपिसोड में काम आएगा आपके, वो ये है कि जितने भी बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनेंगे वो आपके डाउन ट्रेंड में बनने चाहिए। मतलब जो ट्रेंड है वो नीचे की तरफ जब जा रहा है, और नीचे की तरफ जब आपको कैंडलस्टिक पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है, वो भी लेफ्ट हैंड साइड पे जो अभी हम बताने वाले हैं, मेरे राइट हैंड साइड, यहां से आपके लेफ्ट हैंड साइड हो सकता है। सो जो मैं यहां पे आपको बताने वाला हूं, जो बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स बनेंगे, जितने भी यहां पे मैं आपको दिखाऊंगा इस साइड में, वो सारे डाउन ट्रेंड में बनने चाहिए, नीचे की तरफ। वो चार्ट के बॉटम पे बनेंगे, चार्ट के बॉटम में बनेंगे, और यहां से जो ट्रेंड है वो रिवर्स हो सकता है। ये आपको बताएंगे बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न। और आपको एक और चीज ध्यान रखनी है, अगर ये चार्ट के बॉटम पे बनेंगे, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, आई जस्ट शो यू। तो ये जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल, इसे मुझे बंद करना पड़ेगा, देन आई विल शो यू। सो ये इस तरीके से देखिए, ये चार्ट के बॉटम पे, ये बॉटम हो गया, राइट। चार्ट के बॉटम पे, डाउन ट्रेंड में चार्ट के बॉटम पे जो बनेगा वो होंगे बुलिश, ओके। एंड जो आपको दिखेंगे चार्ट के ऊपर, मतलब इस तरीके से यहां पे जो आपको एक अप ट्रेंड पे दिखेंगे वो होंगे बेरिश। आपको बस अभी इतना पता होना जरूरी था। सो अब दोबारा से हम हैमर और हैंगिंग मैन को समझ लेते हैं। अब ये कैंडलस्टिक पैटर्न क्या है अब समझते हैं। मैंने बोला ये बुलिश है, ये बुलिश है, इसका मतलब क्या है? अगर आपको दिखता है कि चार्ट पे, वो भी बॉटम पे, आपको हैमर बनता हुआ दिख रहा है, इसका मतलब क्या है? ट्रेंड रिवर्स हो सकता है, यहां से प्राइस ऊपर जा सकता है। आपने देखा नीचे आ रही थी मार्केट, नीचे आ रही थी, यहां पे आपका बन गया हैमर, और हैमर जब बन गया तो ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। ये आपको बता रहा है हैमर। अब ये भी आपको हैमर जैसे ही लग रहा है, बट इसका नाम अलग है, हैंगिंग मैन। अब ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न्स आप जो भी अभी नाम सुनने वाले हैं ना, इसकी जो खोज हुई है, डिस्कवरी हुई है, वो जापान में हुई थी। तो भी बहुत सारे ऐसे नाम आएंगे, आपको जापानीज डिक्शनरी से ही वर्ड्स मिलने वाले हैं। सो अभी हैंगिंग मैन जापानीज लोगों ने क्यों रखा है? क्योंकि ये तो आपको